सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 भोजन ये कहाँ से मिलता है इसके बारे में हमने पढ़ा है और हमारा अध्याय भी पूर्ण हो चुका है। पिछली कक्षा में हमने इसके 3 प्रश्नों का अध्ययन किया था। चौथा प्रश्न जो हमारा बाकी रह गया था उस प्रश्न को आज हम यहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा इस अध्याय के कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी अपन आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 जो पिछली कक्षा में अपना बाकी रह गया था। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी और गन्ना। ये शब्द यहाँ दिए गए हैं और इसी प्रकार से परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ पर इस प्रकार से शब्द दिए हुए होते हैं और उसके नीचे जो है रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें इन शब्दों को भरा जाता है। जो सही है वहाँ पर इन शब्दों को भरा जाता है या लिखा जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है जो रिक्त स्थान होता है उसकी पूर्ति की जाती है। इसी प्रकार से देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का क वाला भाग है, जिसमें लिखा है बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांस बाघ एक है, तो बाघ क्या है? क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो मांस खाने वाले जंतुओं को अपन क्या कहते हैं? ये अपने पाठ के अध्ययन के दौरान अपन ने पढ़ा है। तो अपन ने पढ़ा है जो भी जीव अन्य जंतु को खाता है या मांस खाता है तो उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये आहार के रूप में मांस ग्रहण करता है, क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? मांसाहारी। यह है यहाँ पर मांसाहारी। ये इस प्रकार से इन प्रश्नों की रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न है ख। इसमें लिखा है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे कहते हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? पादप उत्पाद खाने वाले जंतुओं को हम क्या कहते हैं? ये अपने इस पाठ में अध्ययन के दौरान पढ़ा है। ऐसे जंतु जो पादप एवं पादपों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। ये खाली प्रश्न क्या जाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपका प्रश्न जो आता है, तोता केवल उत्पाद खाता है। तोता केवल उत्पाद खाता है। तो कौन सा उत्पाद खाता है तोता? तोता केवल आएगा रिक्त स्थान में पादप। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है घर। जो हम पीते हैं वह प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो हम क्या पीते हैं? हम किसान आएगा, हम दूध पीते हैं। क्या पीते हैं? हम
जो दूध हम पीते हैं वो प्राय गाय भैंस बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है। अब इस प्रश्न के अलावा अपन ये किताब के आज की पाठ्य पुस्तक के 4 अभ्यास प्रश्न थे जो अपने हल हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम कुछ अतिरिक्त प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अतिरिक्त प्रश्न हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत ही इन प्रश्नों का जवाब हमें मिलेगा। तो ये पहला प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि हम जो भोजन करते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। मुख्य स्रोत का मतलब ये होता है कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसके मुख्य स्रोत क्या है जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। तो भोजन के 2 स्रोत होते हैं। पहला पादप और दूसरा होता है जंतु। यानी कि हमारा जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन पादपों से मिलता है या फिर वह भोजन हमें जंतुओं से मिलता है। ये 2 ही स्रोत है जो हमें भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, जानवर उत्पाद किसे कहते हैं। तो भैया बहनों ने पढ़ा है, पाठ के अध्ययन के दौरान हमने पढ़ा है जानवर उत्पाद किसे कहते हैं। तो ऐसे उत्पाद जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद जो है जानवर उत्पाद कहते हैं। इसका अंत इस प्रकार से होगा, ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे जानवर उत्पाद कहते हैं। यानी कि ऐसी खाद्य सामग्री जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे हमारे जंतुओं से प्राप्त होता है हमें दूध, मांस, मछली, अंडे, है ना, झींगा, ये सब क्या कहलाते हैं, जानवर उत्पाद कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूध है, अब दूध से हमें दही, छाछ, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, ये सब चीजें भी हमें दूध से प्राप्त होती है। तो ये भी सभी जानवर उत्पाद कहलाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 आता है, दूध से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम बताइए। वही बात आ गई जो मैंने भी आपके सामने दोहराई थी, है ना। तो दूध से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पादों के नाम बताइए। तो दूध हमें जंतुओं से मिलता है। फिर दूध से क्या क्या उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे दूध से विभिन्न उत्पाद जैसे दही, छाछ, मक्खन, क्रीम, पनीर, घी आदि प्राप्त होते हैं और ये सभी जानवर उत्पाद हैं। दूध से प्राप्त होने वाले सभी उत्पाद भी जानवर उत्पाद कहलाते हैं। इसके बाद में भोजन जो हम करते हैं, भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वह किससे बना होता है, ये सब जानते हैं, संगठकों से मिलकर बना होता है। तो जैसे मान लीजिए भोजन करते वक्त अपन रोटी लेते हैं, क्या लेते हैं, रोटी। रोटी जो है अनाज से बनाई जाती है। अनाज प्राप्त होता है, अनाज से फिर उसका जो है आटा बनाते हैं। अब अनाज गेहूं का अनाज हो सकता है, ज्वार हो सकता है, मक्का हो सकती है, चावल हो सकता है, इनसे हम जो है रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर रोटी के संकट बताना है। तो रोटी के संकट क्या क्या है, अपन चपाती बनाते हैं, तो चपाती किन किन से मिलकर बनती है, ये उनके संगठक होंगे। तो जैसे मान लीजिए रोटी के संगठक बताइए। रोटी में क्या आता है, आटा आता है। अब आटा गेहूं का हो सकता है, ज्वार का हो सकता है, बाजरे का हो सकता है ना। तो आटा, नमक, उसमें थोड़ा नमक डालते हैं और पानी का उपयोग करते हैं। तो इन तीनों से मिलकर हमारी रोटी तैयार हो जाती है। तो ये हमारे रोटी के संगठक हुए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक है 5 में होता है सब्जी के संगठक बताइए। यानी कि सब्जी किसी की भी हो सकती है, उसके संगठक अपन को बताना है। यहाँ केवल सब्जी का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ इसकी जगह पर आपसे कहा जाए कि बैंगन के
बैंगन सब्जी के संगठक बताइए। तो यहाँ पर सब्जी के कच्ची सामग्री सब्जियाँ जो लिखी है इसी स्थान पर बैंगन आ जाएगा। बाकी यहाँ कॉमन बात की है मैंने, सब्जी के संगठक बताइए। सब्जी किसी की भी हो सकती है। तो सब्जी के संगठक सब्जी बनाते हैं अपन, तो एक तो अपने कच्ची सब्जियाँ चाहिए, ठीक है। सब्जी में तेल की आवश्यकता होती है, मिर्च मसाला आता है, तो गरम मसाले वगैरह भी आ जाते हैं, मिर्च मसाले में सभी आ गए, और नमक और पानी भी इसके अंतर्गत आता है। तो इनसे मिलकर जो है सब्जी तैयार की जा सकती है। कच्ची सब्जियाँ, तेल, मिर्च मसाला, नमक, पानी। अगर सब्जी के स्थान पर अपन जैसे मान लिया बैंगन आ जाता है, तो यहाँ कच्ची सब्जी की जगह पर क्या आ जाएगा, बैंगन। तो बैंगन के सब्जी के संगठक हो जाएंगे। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के सब्जी के संगठक अपन जो है बता सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 आता है, दूध देने वाले सामान्य पशुओं के नाम लिखिए। दूध देने वाले सामान्य पशुओं के नाम लिखिए, यानी कि जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है सामान्य पशु जो, और उनका दूध हम ग्रहण कर सकते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो दूध देने वाले सामान्य पशु में बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी और भेड़, है ना। ज्यादातर तो सामान्य तौर पर बकरी, गाय और भैंस का दूध प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ के अलावा प्रश्न थे, इसी प्रकार से कई प्रश्न इस पाठ के बनते हैं जिसका आपको अध्ययन करना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, उसमें एक रेखा वाला प्रश्न जो छूट रहेगा। इस प्रश्न को मैं दोबारा फिर यहाँ पर लिखता हूँ। ये घर के बाद में वाला है, यहाँ पर मिस हो गया था। तो ये था, हमें खालिस्तान, हमें चीनी खालिस्तान से प्राप्त होती है। तो चीनी का मतलब इसको शक्कर भी कहते हैं, शक्कर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ तक शक्कर जहाँ पर चीनी होती है। तो ये किससे प्राप्त होती है, ये हमें प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, गन्ने से। ये गन्ना से हमें मिलती है, ठीक है। ये प्रश्न वाला छूट गया था, मैंने आपको आपके लिए होना बता दिया है। तो इस प्रकार से ये अध्याय है भोजन, ये कहाँ से मिलता है, अपना प्रश्न उत्तर सहित जो है समाप्त हो चुका है। इन प्रश्नों को तुम्हें एक कॉपी बनानी है विज्ञान की, उस कॉपी में इसको बढ़िया आराम से जहाँ जहाँ पर लिखना है और इन प्रश्नों को याद करना है, ठीक है। धन्यवाद।